चलिए अब देखते हैं अपन जोखिम के प्रकार। जोखिम समझ गए साहब। अब जोखिम के प्रकार में देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है हमारा शुद्ध जोखिम और सट्टात्मक जोखिम। शुद्ध जोखिम और सट्टात्मक जोखिम। सट्टात्मक यानी सट्टा एक प्रकार का होता है, जुआ। तो शुद्ध जोखिम क्या होता है? तो शुद्ध जोखिम यानी वह जोखिम जिसमें व्यापारी को हानि ही होता है, लाभ होने की कोई संभावना नहीं होती, उस जोखिम को बोलते हैं अपन शुद्ध जोखिम। यानी वह जोखिम जिसमें व्यापारी को केवल हानि की ही संभावना रहती है, लाभ होने की कोई संभावना नहीं रहती, उस जोखिम को बोलते हैं अपन शुद्ध जोखिम। जैसे माल का चोरी चला जाना, आग लग जाना, है ना, चोरी चले जाने के कारण अगर व्यापारी को किसी प्रकार से कोई अगर हानि हो जाती है तो उस हानि को बोलते हैं अपन कौन सी जोखिम है? ये शुद्ध जोखिम। आग लगने के कारण अगर मान लो व्यापारी को किसी प्रकार से हानि हो जाती है तो भी कौन सी जोखिम है हमारी? शुद्ध जोखिम। तो इस शुद्ध जोखिम से व्यापारी को हानि की संभावना रहती है, लाभ की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन इस हानि से बचने का उसके पास उपाय होता है कि वह अपने माल का बीमा करवा ले। शुद्ध जोखिम से बचने का उपाय है कि व्यापारी अपने माल का बीमा करवा ले। जैसे ही कोई व्यापारी अपने दुकान में माल लाता है, उस माल का क्या करता है, वो बीमा करवा लेता है कि कल के डेट में अगर किसी प्रकार से भी हमारे दुकान में या आग लग गया या चोरी हो गया और हमारा माल नुकसान हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बीमा करा लेंगे तो बीमा कंपनी से हमको उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार से हमको वहाँ पर हानि नहीं होगा और बीमा कंपनी से जो राशि मिलेगी उस राशि से हम फिर से नए सिरे से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा शुद्ध जोखिम। दूसरा होता है उसी में सट्टात्मक जोखिम। सट्टा यानी पैसा लगा, फंस गया तो फायदा और नहीं तो पूरा का पूरा गया। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई नया उत्पादक नई वस्तु का निर्माण करता है तो जोखिम लेता है। जब मार्केट में कोई नई वस्तु आती है तो उस नई वस्तु का उत्पादक जब उस माल का निर्माण करके मार्केट में लाता है बेचने के लिए, उस समय वो एक सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है और माल लाने के बाद मार्केट में थोक व्यापारियों के माध्यम से फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापारी के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाता है। और अगर मान लो माल बिक गया, लोगों को पसंद आ गई, रुचि, फैशन, मांग में वृद्धि, है ना, लोगों को पसंद आ गई अगर यहाँ पर, तो उसकी विक्रय की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तब बोलेंगे उस उत्पादक को लाभ हो गया, सट्टा में फायदा हो गया। लेकिन अगर मान लो हम जिस वस्तु का उत्पादन करके मार्केट में पहुंचाए और किसी कारणवश जनता उसे नहीं लेती है, लोगों की रुचि या मांग में परिवर्तन हो चुका है, लोग उस प्रकार की वस्तु अब नहीं चाहते हैं, तो ये बिकेगा नहीं। और बिकेगा नहीं तो ऐसी कंडीशन में उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बीमा नहीं होता है। एक प्रकार का सट्टा है, या तो चल गया, लाभ हो गया तो लाभ हो गया, और नहीं तो हमको वहाँ पर पूरी हानि का सामना भी करना पड़ता है। आगे बस में तो जोखिम में पहला जोखिम कौन सा है हमारा? शुद्ध जोखिम, चोरी हो जाना, आग लग जाना। इससे बचने का उपाय, माल का हम बीमा करा सकते हैं। सट्टात्मक जोखिम, इसमें केवल लाभ भी हो सकता है और हानि भी, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उत्पादक नई वस्तु का निर्माण करता है, मार्केट में लाता है, अगर बिक गया तो लाभ, और अगर बाई चांस नहीं बिका, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, तो पूरा का पूरा हानि उत्पादक को यहाँ पर सहना पड़ता है। इसका कोई बीमा भी यहाँ पर नहीं होता। तो इस प्रकार की जोखिम को बोलते हैं अपन सट्टात्मक जोखिम। कौन जोखिम बोलते हैं? सट्टात्मक जोखिम। ठीक है, आगे बस में फिर देखते हैं इसी में अपन दूसरा नंबर, बीमा योग्य तथा गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य और गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम अभी बताया, ऐसी जोखिम जिससे बचने के लिए माल का बीमा करवाया जा सकता है, या आग लगने के कारण, चोरी लगने के कारण अगर हानि होती है तो इससे बचने के लिए व्यापारी अपने माल का बीमा करा लेता है।
तो उसको बोलते हैं अपन बीमा योग्य जोखिम। गैर बीमा योग्य जोखिम यानी वह जोखिम जो अनिश्चित है और इसका हम बीमा भी नहीं करा सकते, उसको बोलते हैं गैर बीमा योग्य जोखिम। जैसे लोगों के मांग में परिवर्तन हो जाना, रुचि में परिवर्तन हो जाना, माल का विक्रय नहीं होना। जब मांग में परिवर्तन हो जाएगा, लोगों की रुचि बदल जाएगी, फैशन बदल जाएगा, तो लोग उस वस्तु को खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो व्यापारी को यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी चाहकर भी इसका बीमा नहीं करा सकता, लेकिन व्यापारी चाहकर भी इसका बीमा नहीं करा सकता, इसलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर गैर बीमा योग्य जोखिम। मतलब इसका बीमा हम यहाँ पर नहीं करा सकते। तो किसका बीमा करा सकते हैं? आग से नुकसान होता है, चोरी हो जाता है, तो उसका बीमा करा सकते हैं। लेकिन मांग में परिवर्तन के कारण, रुचि में परिवर्तन के कारण, माल के ना बिकने के कारण अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो चाहकर भी हम जो है उसका बीमा नहीं करा सकते, इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पर गैर बीमा योग्य जोखिम। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसी में अपन आंतरिक जोखिम और बाह्य जोखिम। आंतरिक मतलब अंदर। जब कंपनी के अंदर किसी कारणवश कर्मचारी के लापरवाही से या मशीन के गड़बड़ी हो जाने के कारण या कर्मचारियों के हड़ताल के कारण अगर संस्था में किसी प्रकार की हानि होती है तो उस जोखिम को बोलते हैं अपन आंतरिक जोखिम। आंतरिक यानी अंदर। जब कंपनी में किसी कारणवश किसी कर्मचारी के लापरवाही से, किसी कर्मचारी के बेईमानी से, मशीन में खराबी आ जाने के कारण, रुकावट आ जाने के कारण या कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर दिए जाने के कारण उस संस्था में किसी प्रकार से भी अगर हानि हो जाती है तो उस हानि को बोलते हैं अपन आंतरिक जोखिम। इसी में आता है बाह्य जोखिम, यानी प्राकृतिक विपदाओं के कारण या बाहरी वातावरण के कारण अगर संस्था को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसको बोलते हैं अपन बाह्य जोखिम। भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, लोगों के रुचि फैशन में परिवर्तन हो जाना, ये सारी जोखिम कौन सी जोखिम है? बाह्य जोखिम। और दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं अपन आंतरिक जोखिम और बाह्य जोखिम। इसके बाद देखते हैं आगे सामान्य जोखिम और विशेष जोखिम। अगला देखते हैं अपन इसी में सामान्य जोखिम और विशेष जोखिम। सामान्य जोखिम मतलब ऐसा जोखिम अगर कोई अगर कोई घटना घट गई तो उसका पूरे समाज पर असर पड़ता है, कोई उससे अछूता नहीं रहता। बाढ़ आ गया तो बाढ़ से एक व्यक्ति नहीं, जितने समाज में वहाँ निवास करने वाले हैं सबको उस बाढ़ के कारण हानि झेलना पड़ता है। भूकंप आ गया तो वहाँ पर सबको, सबके ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, कोई बीमारी आ गया तो सबको ये झेलना पड़ता है। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा जोखिम? समान जोखिम, जिसका भार किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर, पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। तो उस प्रकार के जोखिम को बोलते हैं अपन समान जोखिम। देखे ना अभी कोरोना सबके ऊपर असर पड़ा, ऐसा तो नहीं कि ये एक व्यक्ति को पकड़ेगा दूसरे को छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं था। जो जो उसके चपेट में आए सब उसके कारण प्रभावित हुए। बाढ़ आ गया, बाढ़ के कारण पूरा गांव बह जाता है, सब उसके चपेट में आ जाते हैं। ये आता है हमारा समान जोखिम। कहने का मतलब ऐसा जोखिम या ऐसा नुकसान जिसको सभी को सहना पड़ता है उसको बोलते हैं अपन समान जोखिम। आगे बात में तो बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण जो हानि समाज को उठानी पड़ती है, सभी लोगों को उठानी पड़ती है, उस प्रकार के जोखिम को बोलते हैं अपन समान जोखिम। फिर इसी में होता है समान जोखिम के साथ साथ आपका विशेष जोखिम। और विशेष जोखिम क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण या एक व्यक्ति समूह के कारण
अगर कहीं पर कोई हानि होता है तो उस प्रकार के जोखिम को बोलते हैं अपन विशेष जोखिम। एक व्यक्तियों के समूह ने अपना गिरोह बनाया और गिरोह बनाकर किसी बैंक में डाका डाल दिया या किसी के घर में चोरी कर दिया। तो जब बैंक में डाका डाला तो बैंक में नुकसान हुआ, और ये बैंक में नुकसान पूरे समाज के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष के कारण हुआ। तो ये कहलाता है हमारा विशेष जोखिम। किसी के अगर हम चोरी करने चले गए, डाका डाल दिए, तो ये है विशेष जोखिम। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशेष व्यक्तियों का समूह काम करता है और वो मिलजुल कर वहाँ पे एक योजना बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर जाकर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जिसके कारण किसी एक व्यक्ति को या एक संस्था को या बैंक को ही हानि होता है, पूरे समाज को हानि नहीं होता। इसलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर विशेष जोखिम। आगे बात समझ में? ये हमारे जोखिम के प्रकार हैं, इसको तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है इसमें। तो जितना होते जा रहा है उसका नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के साथ साथ इसको तैयार पढ़ते जाना है, तब जाकर आगे के लिए आपका तैयारी होगा। नहीं तो अगर छोड़ दोगे तो सब एक साथ मिल जाएगा, फिर हमको वहाँ पर याद करने में दिक्कत हो जाएगा। तो पढ़ना है, समझना है और फिर इसका नोट्स भी तैयार करना है। तैयारी में लगे रहेंगे सभी को ही। जो नहीं देख रहे हैं अभी या स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, जो बिल्कुल ध्यान देंगे, स्कूल तो आना ही है। और साथ ही साथ अभी जैसे वीडियो भी जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई भी हो रहा है, तो दोनों कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है? तो जो नई लिंक देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसमें देखने वालों की संख्या बहुत कम है, तो देखो उसे। अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं बताइए कि पढ़ाई शुरू हो गया है। कई जन तो झांके भी नहीं है अभी तक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा करोगे तो लापरवाही है और लापरवाही का परिणाम मिलेगा फिर, है ना। इसीलिए अभी से हमको मेहनत करना है, तैयारी करना है। आगे समझ में? ठीक।